स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टाइम टू इन्वेस्ट चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिलते रहें बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव वीडियो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम टू इन्वेस्ट में, जहां पे हम आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े सरल और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, टाइम टू इन्वेस्ट ने रिसेंटली YouTube पे अपने 500 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार किया और उसके लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ना ही सिर्फ हमारे कंटेंट को पसंद किया और ट्रस्ट किया बल्कि हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद की। उम्मीद है आपका यही प्यार और सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स। अब हम आते हैं आज के वीडियो पे। आज इस वीडियो में हम करेंगे कैनारा रैप्को ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड रिव्यू, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, और देखेंगे ये फंड इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कितना बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए पढ़ें इन्वेस्टमेंट ईयर बुक 2018-19 का रिवाइज्ड एडिशन और अपने निवेश को दे एक सही शुरुआत। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बुक अमेजन पर उपलब्ध। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं फंड रिव्यू कैनारा रैप्को ब्लू चिप इक्विटी फंड का, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फंड ओवरव्यू। फ्रेंड्स, ये फंड कैनारा रैप्को म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप कैटेगरी का ओपन एंडेड ग्रोथ फंड है। ये फंड अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था और इसको मार्केट में 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि इसको 2010 से लेके अभी तक की मार्केट की सभी साइकिल्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 135 करोड़ का है और इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 5000 और SIP शुरू करने के लिए 1000 रुपीज चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इस फंड का रिटर्न एनालिसिस, जिससे हमें फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को जज करने में मदद मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, जिसमें हम फंड के रिटर्न्स को बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करेंगे और देखेंगे इस फंड ने कितनी बार अल्फा जनरेट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन से एबव रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि 2011, 2014, 2015 और 2017 में फंड ने अल्फा जनरेट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 2012 में फंड ने 28.39% का रिटर्न दिया, जो कि अपने बेंचमार्क से -2.21% कम है। 2014 में फंड ने 35.89% का रिटर्न दिया, जो कि अपने बेंचमार्क से 2.72% ज्यादा है, और 2017 में 31.37% का रिटर्न दिया। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके CGR रिटर्न्स को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि हमें म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स के लिए कम से कम उसको 5 साल या उससे अधिक का समय देना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फंड ने तीसरे और 5वें साल में अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तीसरे साल में इसने 9.32% का रिटर्न दिया है और 5th ईयर में इसने 12.15% का रिटर्न दिया है। अब हम कंपेयर करेंगे इस फंड के रिटर्न को उसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। इस फंड ने पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। वही 5वें साल में ऑलमोस्ट बराबर है। अगर हम बात करें इस फंड के बेस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न से, तो इस फंड का रिटर्न अपने बेस्ट ऑफ कैटेगरी के रिटर्न से काफी कम रहा है। कंटिन्यूस किसी भी साल में वो अपने फंड के बेस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न के आसपास भी नहीं पहुंचा है। फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चलता है कि फंड मैनेजर अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से तो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पर अपने कैटेगरी बेस्ट रिटर्न से थोड़ा निराशाजनक परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, अब हम कंपेयर करते हैं इस फंड के लॉन्च से लेके अब तक के रिटर्न को। इस फंड ने लॉन्च से लेके अब तक में 11.68% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लॉन्च के टाइम पे इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 2.41 लाख होती। अब हम कंपेयर करेंगे इस फंड के वर्स्ट रिटर्न्स और बेस्ट रिटर्न्स को। सबसे पहले हम फंड के वर्स्ट रिटर्न्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगस्त 2015 से फरवरी 2016 के बीच में जहाँ बेंचमार्क ने -17.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं फंड का रिटर्न -19.26 था। इसका मतलब ये कि फंड अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया। अगर हम देखें फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच का टाइम, तो यहाँ पे जहाँ बेंचमार्क का माइनस रिटर्न -20.54 था, वहीं फंड का माइनस रिटर्न -17.97 था। यहाँ पे फंड ने काफी अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब आते हैं इस फंड के बेस्ट रिटर्न्स पे।
मार्च 2014 से सितंबर 2014 के बीच जहां बेंचमार्क का रिटर्न 31.2 रहा, वहीं फंड का रिटर्न 33.82 रहा, यानी काफ़ी अच्छे मार्जिन से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया। यहाँ अगर हम कंसिडर करें फरवरी 2014 से फरवरी 2015 के बीच का समय, तो यहाँ पे बेंचमार्क का रिटर्न 46.19 रहा, जहाँ की फंड का रिटर्न 53.2 रहा। यहाँ भी फंड ने काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और इस केस स्टडी से ये पता चलता है कि इस फंड ने गिरते मार्केट में अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है और वहीं चढ़ते मार्केट में अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इस केस स्टडी से एक और बात सामने आती है कि इस फंड ने मार्केट करेक्शन टाइम पे -17 से -19% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसे टाइम पे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को SIP बंद ना करके इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स कम दाम पे खरीदनी चाहिए, ताकि जब मार्केट रिकवर करे तब उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। अब हम देखते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस चार्ट को, जहाँ पे ब्लू लाइन इस फंड के परफॉर्मेंस को दिखा रहा है और ऑरेंज लाइन इसके बेंचमार्क को। और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इस फंड ने कंटिन्यूसली अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म करते हुए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इस फंड का रिस्क एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होती है, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि सेक्टर एक्सपोजर रिस्क, स्टॉक एक्सपोजर रिस्क, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड लिक्विडिटी एक्सेट्रा। इन रिस्क को मेजर करने के लिए हम कुछ मापदंडों का उपयोग करते हैं, जिसे हम उसकी कैटेगरी से कंपेयर करके जानते हैं कि ये फंड अपने कैटेगरी से कितना बेहतर है। इन मेजर्स में सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा, जो कि ये बताता है कि फंड ने अपनी एक्सपेक्टेशन से कितना बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पे इस फंड का अल्फा -0.55 है, जो कि इसकी कैटेगरी से काफी बेहतर है। नेक्स्ट है बीटा, जो कि फंड की सेंसिटिविटी को बताता है। यहाँ पे इस फंड का बीटा 0.98 है, जो कि इसकी कैटेगरी से बेहतर है। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, जो कि ये बताता है कि फंड का मूवमेंट उसकी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसा रहा। यहाँ पे इस फंड का आर स्क्वायर 93.88 है, जो कि इसकी कैटेगरी से बेहतर है। नेक्स्ट है शार्पे रेशियो, जो कि 0.48 है इस फंड का, जो कि अपनी कैटेगरी से काफी कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.82 है, जो कि इसकी कैटेगरी से काफी बेहतर है। अपसाइड कैप्चर रेशियो, जो बताता है कि फंड मैनेजर ने अप मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। जनरली 100 से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर। इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 94 है, जो कि इसके कैटेगरी के इक्वल है। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, जो कि ये बताता है फंड मैनेजर ने डाउन मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। ये जनरली 100 से नीचे होना चाहिए। इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 98 है, जो कि काफी बेहतर है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट, इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट -13.34 है, जो कि ये बताता है कि फंड कितना मैक्सिमम नीचे गया है एक डेफिनेट टाइम पीरियड में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस फंड का रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स, जहां पे हम देख सकते हैं कि ये फंड बिलो एवरेज रिस्क लेके एवरेज रिटर्न दे रहा है। अब आते हैं इस फंड की प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे। ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी से लंबे समय में कम रिस्क पे बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं और इसलिए आपकी कोर पोर्टफोलियो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम कवर करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस, जहां पे सबसे पहले हम देखेंगे इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा है। अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है एंड इसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। अगर हम इसके पोर्टफोलियो को देखें तो इस फंड का पोर्टफोलियो 30 से भी ज्यादा स्टॉक्स में काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें से इसका मेजर एलोकेशन इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप कंपनीज में है, जिन्होंने पिछले साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगर हम इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसका मेजर एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड ऑयल एंड गैस को भी काफी अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए काफी सारे म्यूचुअल फंड इसकी तरफ काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सेक्टर्स के अलावा इस फंड का इन्वेस्टमेंट दूसरे सेक्टर्स में भी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, मेटल्स, ऑयल एंड गैस एंड एक्सेट्रा। अब देखते हैं इस फंड के वैल्यूएशंस को और एक्सपेंस रेशियो को। इस फंड का पीई रेशियो 23.64 है और पीबी रेशियो 3.28 है, जो कि इसके बेंचमार्क के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है और इससे साफ पता चल रहा है कि ये फंड काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो क्वालिटी पे।
इस फंड का 94.77% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, जिसमें से 93% स्टॉक्स लार्ज कैप कंपनी के हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो 42% ओवर वैल्यूड है, 36% फेयरली वैल्यूड है और 14% अंडर वैल्यूड है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड के पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स का है, जिसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब आते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो पर। इस फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 3.02% का है और डायरेक्ट प्लान का 1.73% का है, जो कि एक आम इन्वेस्टर के पॉकेट पे थोड़ा भारी पड़ सकता है। फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एडवाइजेबल है कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें, जहां पे आपको कम एक्सपेंस रेशियो लगेगा 1.73% का। अब जानते हैं इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्री दत्ता बनवलदार, जिन्हें 10 साल का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है। इनकी एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपके स्क्रीन पे है। एट प्रेजेंट मिस्टर श्री दत्ता कैनरा रैपको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अलावा 3 और फंड मैनेज कर रहे हैं और इन सारे फंड्स ने कमाल के रिटर्न्स दिए हैं 11% से ऊपर का, जिसमें से कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड का रिटर्न 17.98% का है। अब हम आते हैं इस फंड के अंतिम पड़ाव यानी कि रिव्यू कंक्लूजन पे। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट रहा है। पर अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दूसरे फंड जो इसी कैटेगरी के हैं उनके मुकाबले इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी हाई है, जो कि इन्वेस्टर्स की पॉकेट पे काफी भारी पड़ सकता है। और इसके साथ साथ इस फंड का सेक्टर एलोकेशन 25% से ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे है, जो कि थोड़ा रिस्की है। तो टाइम टू इन्वेस्ट इस फंड की कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद इस फंड को देता है 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्वेस्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टू इन्वेस्ट ने रिसेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट ईयर बुक का रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसे पढ़ें और अपने रिव्यूज दें ताकि हम इस बुक को और बेहतर बना सकें और अपने घर परिवार में अपनी माताओं और बहनों को खासकर इनकरेज करें कि वो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करके उसका वेल्थ कमा सके। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा जिससे आपको इन्वेस्ट करने में और हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।